नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें में जो इसकी अगली गतिविधियां दी गई हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गतिविधि 1 से 3 तक के द्वारा जो संख्याओं की समझ है और उनके स्थानीय मान जो दिए गए थे गतिविधि के माध्यम से सीखे थे। आज हम देखते हैं इसमें जो अगली गतिविधियां दी गई हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए दी गई है यहाँ पे गतिविधि 4। इस गतिविधि 4 का नाम है पढ़ो और उठाओ। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है संख्या और फिर इसके बाद में उठाना है। तो यहाँ देखिए इनका प्रसारित रूप तोड़ तोड़ करके हमें इस प्रकार से लिखना भी है। तो यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं संख्या 12। संख्या 12 दी गई है, हमें कहाँ से उठाना है? तो हमारी जो तीलियाँ थीं उसमें 10-10 के बंडल दिए गए हैं और इन 10-10 के बंडल में और कुछ खुली तीलियाँ हैं, तो इनमें से हमें 12 को उठाना है। तो हम किस प्रकार से उठाते हैं संख्याओं को और हमें लिखना भी है। तो यहाँ देखिए जब हम 12 उठाएंगे तो एक हमारा बंडल 10 का रहेगा और खुली तीलियाँ 2 रहेंगी। तो हम संख्या को यहाँ लिखेंगे कि एक बंडल में 10 तीलियाँ रहती हैं, तो 10 और ये 2 खुली तीलियाँ यानी 10 धन 2। इस प्रकार से हम 12 लिखते भी जाएंगे और उठाते भी जाएंगे। अब यहाँ देखिए 18 दिया है, तो इसमें एक बंडल रहेगा और 8 खुली तीलियाँ रहेंगी। तो एक बंडल को हम किस प्रकार लिखेंगे? एक बंडल को हम दहाई के रूप में इस प्रकार से 10 लिखेंगे और धन में लिख देंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह पूरी गतिविधि आगे तक करना है। यहाँ देखिए 29 उठाना है, तो 2 बंडल रहेंगे, ठीक है ना, और 9 खुली तीलियाँ रहेंगी। तो 2 बंडल में 20 तीलियाँ होती हैं, तो इस प्रकार से 20 धन 9 लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 33 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 बंडल रहेंगे और 3 खुली तीलियाँ। तो 3 बंडल में 30 हमारी तीलियाँ हो जाएंगी और 3 खुली तीलियाँ होंगी। इसी प्रकार से 37 संख्या दी गई है, यहाँ 30 और 7 37 होते हैं, तो 3 बंडल रहेंगे जिसमें 30 तीलियाँ होंगी और 7 खुली तीलियाँ होंगी। तो 30 धन 7। इस प्रकार से हमें तीलियों को उठाना है। तो आगे चलिए, यहाँ पे दिया गया है 45, तो क्या करेंगे? 4 बंडल उठाएंगे, 5 खुली तीलियाँ यानी 40 धन 5 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 55 दिया गया है ना, तो 55 में 5 बंडल रहेंगे यानी 50 और 5 खुली तीलियाँ। तो इस प्रकार से ये 55 भी हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आगे देखें। यहाँ दिया गया है 59, तो यह 5 बंडल रहेंगे जिसको हम 50 लिखेंगे और 9 खुली तीलियाँ इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 60 दिया गया है, तो सीधा सीधा हम कितना करेंगे? 6 का बंडल उठाएंगे और खुली तीलियाँ नहीं उठाएंगे, जिससे हम लिखेंगे 60 धन 0 लिखेंगे। ठीक है ना, कोई बंडल नहीं उठाया। यहाँ देखिए 67 दिया गया है, तो 6 बंडल रहेंगे और 7 खुली तीलियाँ रहेंगे और हम लिखेंगे 60 धन 7। और यहाँ देखो 77 दिया गया है, तो 77 में 7 बंडल रहेंगे और 7 खुली तीलियाँ। तो हम लिखेंगे कि 70 और धन 7। ठीक है, बंडल को हमेशा हमें दहाई की संख्याओं के रूप में गिनती करके लिखना है। यहाँ 84 दिया गया है, तो 8 बंडल रहेंगे, 4 खुली तीलियाँ। यहाँ 89 दिया गया है, तो हम 8 बंडल 9 खुली तीलियाँ यानी 80 और 9 धन 9 लिखेंगे। यहाँ 91 दिया गया है, तो 9 बंडल रहेंगे जिसमें हमारी 90 तीलियाँ। तो हम लिखेंगे 90 धन 1 खुली तीली। इस प्रकार से हमारी ये 91 संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की गतिविधि। इसमें दिया गया है कि संख्या बनाओ। अब यहाँ पे हमारे बंडल यानी खुली तीलियाँ और बंडल बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे 2 बंडल होंगे, है ना। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो संख्या 20 बनती है 2 बंडल में। और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 20 धन 4 यहाँ लिखाएंगे हम, यहाँ देखेंगे 24। ठीक है ना, यहाँ देखो 30 और धन 3, तो लिखेंगे 33। 40 और धन 9 लिखा तो लिखेंगे 49। 50 धन 3 लिखा है तो लिखेंगे 53 और 50 धन 8 लिखा है तो हम लिखेंगे इस प्रकार से 58। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से संख्याओं को आगे लिखते चलना है। अब यहाँ देखो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 60 धन 0 लिखा हुआ है, तो 60 धन 0 का मतलब है कि सीधा सीधा हम 60 लिखेंगे, यानी यहाँ पे इकाई नहीं दी गई, खुली तीली नहीं है। यहाँ 60 धन 4 64 लिखेंगे, 70 धन 2 72 लिखेंगे, 70 8 78 लिखेंगे। इस प्रकार से 80 धन 8 88 होते हैं, तो 8 8 इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख देते हैं। और ये इनकी हमारे साथ इसकी दहाई रहती है और ये इकाई रहती है। ठीक है, तो हम दोनों संख्याओं को मिला करके लिख देते हैं, तो ये हो जाता है इनका स्थानीय मान भी हो जाता है। और संख्याओं को हम जब इसको लिखते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या हमारी इस प्रकार से बन जाती है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया प्रसारित रूप, यानी तोड़ करके लिखना। संख्याओं को तोड़ करके लिखना है। किस प्रकार से? जैसा इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे ये 26 लिखे हुए हैं, 26 में आगे जो 2 लिखा हुआ है, पीछे ये 7 यानी 6 लिखा हुआ है, तो 26।
तो यहाँ पे 2 दहाई है और 6 इकाई है, तो यहाँ लिखना है कि 2 दहाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ हैं। और इसमें 2 दहाइयाँ जब होती हैं तो 2 दहाई में कितने बनते हैं, 20 और धन 6। इस प्रकार से तोड़ करके संख्या को अलग अलग धन के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखो 39 दिया है, जिसमें 3 इकाइयाँ और 3 दहाइयाँ 9 इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो 3 दहाइयाँ 9 इकाइयाँ इस प्रकार से लिखिए, और संख्या 3 दहाइयों की हमारी हो जाएगी 30, और धन में लिख देंगे इकाइयाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें संख्या आगे लिखते चलना है। यहाँ देखो 4 4 लिखा है, यानी 4 दहाइयाँ होंगी, 4 इकाइयाँ होंगी, तो 40 धन 4 इस प्रकार से लिखेंगे। ये यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, 6 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ, तो 60 और 5, ये हमें संख्या को तोड़ तोड़ करके लिखना है। यहाँ 76 दिया है, 7 दहाइयाँ 6 इकाइयाँ में 70 धन 6, और यहाँ लिखेंगे 87 दिया है, तो 8 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ 80 धन 7। 93 लिखा है तो 9 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ 90 धन 3। 99 दिया है तो 9 दहाइयाँ 9 इकाइयाँ 90 धन 9। इस प्रकार से हम संख्या को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे की देखिए गतिविधि जो दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए गतिविधि 5 दी गई है, और इस गतिविधि का नाम है संख्याओं में तुलना करना। यानी हमें किस प्रकार से संख्याओं की तुलना करना है, तो संख्याएं आगे की संख्या, संख्या के पीछे की संख्या, यानी आगे की और बाद की संख्या। तो हमें ठीक पहले और बाद की संख्या को किस प्रकार से समझना है, यहाँ देखें। यहाँ पे ये हमारी संख्या लिखी हुई हैं, और हमें इसके पहले की संख्या बताना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 47 पढ़ते हैं कि 47, तो 47 के पहले क्या होता है, 46, इन्होंने लिख दिया। 60 61 दोनों संख्या यहाँ पे लिखी हैं, तो यहाँ देखेंगे हम कि 61 दिया गया है, 61 के पहले 60 आता है, 90 के पहले 89 आता है, 100 के पहले 99, 42 के पहले 41, इसी प्रकार 89 के पहले 88 आएगा, 80 के पहले 79 आएगा, ये लिख देना है। 51 के पहले 50 आता है, 74 के पहले 73 आता है। तो इस प्रकार से हमें संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखना है। 96 लिखा तो उसके पहले 95 आएंगे, 90 के पहले 89 आते हैं, 30 के पहले 29 आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को लिखना है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे दी गई है संख्या 44, 44 के पहले 43, 76 के पहले 75, यहाँ पे 69 दिया है तो इसके पहले 68 आएंगे, 95 के पहले 94 आएंगे। अब यहाँ पे 2 में दिया गया है कि ठीक इसके बाद की संख्या बताइए। तो बाद की सीधी सीधी 2 अंकों वाली संख्या जो रहती है हमारी गिनती रहती है, तो उसके बाद की संख्या हम सीधे लिखते जाएंगे। ये 79 दिए, इसके बाद 80 आते हैं, 89 के बाद 90, 71 के बाद 72, 43 के बाद 44, 46, 66 के बाद 67 लिख देंगे, 89 के बाद 90, 49 के बाद 50, 33 के बाद 34, ठीक है ना, 97 के बाद 98, 79 के बाद 80, 52 के बाद 53, 56 के बाद 57, ठीक। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को लिखना है। चलिए यहाँ पे अब यहाँ देखिए दिया गया है कि दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। तो हमें इनके बीच की संख्या लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम बीच की संख्या लिखना बिल्कुल सरल होती है, क्योंकि हम पहली संख्या पढ़ते जाएंगे, उसके बाद की संख्या लिखेंगे और उसके बाद लिखी हुई है संख्या, तो ये क्रमशः गिनती आती जाएगी। 109 दिया गया तो 109 के बाद 110 आते हैं, फिर 111 लिखे हैं, 129 के बाद 229 के बाद 230 आएंगे, 231 लिखा है, 387, 388, 389, इसी प्रकार से 409, 410, 411, 599, यहाँ जाएंगे 600, फिर 601 आगे संख्या दी है, 601 के बाद दिया है 602, यहाँ 603, यहाँ 679 के बाद 680 आते हैं। ये संख्या हमारी बीच की संख्या इस प्रकार से आती जाएगी, यानी संख्या हमें जो आगे दी गई है उसके बाद की संख्या लिखती जाइए। 187, 188, 297 के आगे की संख्या 298 हो जाएंगे, 299, ठीक है ना, 319, 320, 458, 459, 530 दिया तो 531 आएंगे, फिर 532 आगे लिखे हैं, 729 के बाद 730 आएंगे, फिर 731 लिखे हैं, 900 के बाद 901 आएगा, फिर 902 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो ये संख्याएं दी गई थी सभी संख्याएं आपने अच्छे से समझ ली होंगी। यदि मान लीजिए कहीं दिक्कत है या आपको डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।